हेलो गुड इवनिंग गाइस, आई वेलकम टू ऑल, दिस इज़ अजय एंड आई होप आप सब बहुत बढ़िया से होंगे। आज एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आज के आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, जिसका नाम है एग्जामिनेशन फेल एंड पास वाला कॉन्सेप्ट। ये परसेंटेज से बिलोंग्स करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आज के बाद आप इस क्वेश्चन को कभी भी स्किप नहीं करोगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा, 10 मिनट तक मैं इसको कवर अप कर दूंगा। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा जिसका आंसर मुझे आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले परसेंटेज की बेसिक फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक 1/2 की फ्रैक्शन की परसेंटेज वैल्यू 50 होती है, 1/3 की 33.33 और 33 1/3। आप किसी नंबर का 1/3 निकालो या उसका 33.33 परसेंटेज निकालो, या आप 33 1/3% निकालो, तो आंसर सबका 10 ही आने वाला है। तो एक ही बात है, 1/4 कितना होता है 25%। इसको आप बेसिक तो अभी फिलहाल यहाँ पे नहीं समझा सकता, लेकिन मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ, तो ये आपको बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, 1/5 कितना होता है 20%, 1/6 होता है 16 2/3% और 16.66%। 1/7 होता है 14 2/7 और 1/8 12.5 या 12 1/2 और 1/9 11 1/9 एंड 1/10 इक्वल टू 10%। तो ये है आपके बेसिक फ्रैक्शन, ये आपको पता होने चाहिए। चलिए हम शुरुआत करते हैं। चलो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बच्चा 25% एग्जाम में मार्क्स लेता है तो वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। इसका मतलब 25% मार्क्स तो पास नहीं होंगे। अगर 25% मार्क्स लेके पास हो जाता तो फेल ही नहीं होता। फेल कितने नंबर से हो रहा है 30 नंबर से। एंड अदर कैंडिडेट हु स्कोर्स 50% मार्क्स गेट 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्कर। ठीक है, देन पासिंग मार्क कर लेना। अब इस क्वेश्चन में पूछना क्या है, ये मैं आपको सारे पार्ट करवा दूंगा। पहले हम सबसे पहले निकालेंगे आपके मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। ठीक है, ये लाइनें बीच में इसमें रिमूव कर देता हूँ एक बार। चलो आपको निकालना है देन फाइंड मैक्सिमम मार्क्स आफ्टर एग्जामिनेशन। तो क्वेश्चन के पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसको डायरेक्ट करना सिखा देंगे कि कैसे आप बिना पेन लगाए इसका आंसर बता सकते हो। तो आराम से पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। मैं मानता हूँ पहले बेसिक जो आप बुक में देखते हो, लेट टोटल मार्क्स मान लो, क्या टोटल मार्क्स हम कंसीडर कर लेते हैं 100। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो टोटल मार्क्स में से जब 25% मार्क्स लिए तो 25% मार्क्स किसके दिए जाते हैं, टोटल के ही बताए होंगे। मैं बोल सकता हूँ कि 25% मार्क्स ऑफ एक्स। क्या ये पास हो गया? क्या ये बच्चा पास हुआ? आपने बोला नहीं हुआ। जब 25% मार्क्स लिए उसने टोटल के तो पास नहीं हुआ। कितने नंबर से फेल हो गया? आप बोलोगे सर 30 मार्क्स से फेल हो गया। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे 30 मार्क्स ऐड कर दूँ तो क्या ये बच्चा पास हो जाएगा? आपने बोला सर बिल्कुल बच्चा पास हो गया। कैसे? क्योंकि 25% मार्क्स लेके पास नहीं हो रहा था, नंबर कम पड़ रहे थे 30, और मैंने 30 नंबर इसमें ऐड कर दिया, देन ये बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पास होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन मैं बोलता हूँ, अगर बच्चे ने 50% मार्क्स लिए, दूसरे बच्चे ने उसी एग्ज़ाम के अंदर 50% मार्क्स लिए, 50% मार्क्स निकालो आप टोटल के, क्या ये बच्चा पूरा पूरा पास होता है? आप बोलोगे सर नहीं, इस बच्चे को 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले फ्रॉम पासिंग मार्क्स, जितने पास के लिए चाहिए थे उससे भी 20 ज़्यादा ले गया। तो इसका मतलब ये 50% मार्क्स पास से थोड़े ज़्यादा हैं। कितने ज़्यादा हैं? 20 ज़्यादा है। तो मैं 20 कम कर दूं तो अब जो बचे वो क्या होंगे? वो पूरे पूरे पास मार्क्स होंगे। ओके राइट। अब एक चीज़ ध्यान से देखना, अगर मैं बोलूँ इफ़ दिस नंबर विल बी पास मार्क्स, क्योंकि ये सिर्फ पास मार्क्स हैं, एंड दिस नंबर ऑल्सो अ पास मार्क्स, अगर दोनों की दोनों पास मार्क्स हैं देन बोथ नंबर विल बी इक्वल, क्योंकि ये भी पास ये भी पास, तो दोनों इक्वल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये भी उतने ही मार्क्स हैं पास होने वाले जितने ये हैं। यहाँ से आप सिंप्लीफाई करके एक्स निकालोगे। कैसे? 25% का मतलब होता है 1/4 ऑफ एक्स प्लस 30 इक्वल टू 50% मतलब 1/2 ऑफ एक्स माइनस 20। यहाँ से एक्स निकालोगे, वो आएगा टोटल मार्क्स। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन गाइज एग्जाम में ये मेथड एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिखा। अब देखो हम लोग धीरे धीरे इसको बिना पेन लगाए कैसे करेंगे, फिर मैं आगे इसके 4-5 क्वेश्चन ले रहा हूँ तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार इसको बेसिक से कर देता हूँ। इसकी अप्रोच क्या रहेगी, पहले आपको क्या करना है, पहले लिखना है 25% मार्क्स
अगर ये 25% मार्क्स लेता है तो क्या होता है गाइज, ये 30 मार्क्स से क्या होता है, ये फेल होता है, 30 मार्क्स कम थे। अगर बच्चे ने 50% मार्क्स लिए तो फिर क्या होता है, फिर 20 मार्क्स से पास हो जाता है, 20 मार्क्स ज़्यादा थे पास से, 20 नहीं आए 20 ज़्यादा आए पास से। अब आपको यहाँ से क्या करना है, इसके बाद मैं इसको डायरेक्ट करना भी सिखा दूंगा, कॉन्सेप्ट अभी सीख लो। यहाँ पे कितने परसेंट ज़्यादा है, ये 50 कर लेना इसको, ठीक है 50। कितने ज़्यादा है आप बोलो 25%। परसेंटेज में कितना फ़र्क है इन दोनों में, 25% का। लेकिन नंबरों में कितना फ़र्क है, नंबरों में गाइज फ़र्क है 50 का। कैसे, इसका डिफरेंस नहीं होगा, ऐड होगा। क्यों ऐड होगा ये भी समझ लो ध्यान से। मैं बोलता हूँ कि एक बच्चे को मान लो पास के लिए 50 मार्क्स चाहिए थे, फॉर एग्जाम्पल 50 मार्क्स चाहिए थे, तो इसको इतने मार्क्स लेने चाहिए थे। लेकिन पहले बच्चे कितने मार्क्स कम आए, 30 नंबर से फेल हुआ, इसका मतलब 30 नंबर कम आए। तो कितने आए होंगे, 20 आए होंगे। तो नंबर कितने कम आए, 30, 30 से फेल हुआ है। अगली बार बच्चा 20 से पास हुआ, इसका मतलब अगली बार बच्चे ने कितने नंबर लिए, +20 ऐड किए, पास वाले भी लिए +20, तो यहाँ पे आके 70 मार्क्स लिए। तो आप मुझे बता सकते हो ये पहले और अब वाले बच्चे में डिफरेंस कितना है, 50 का डिफरेंस है कि नहीं है। क्योंकि पहले बच्चे ने 30 मार्क्स वो लिए जिससे फेल हो रहा था, कम पढ़ रहे थे, उसके बाद उसने 20 एक्स्ट्रा भी लिए, दोनों ऐड होंगे। छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, जब एक फेल और एक पास हो दोनों को ऐड कर लेना, यही होता है डिफरेंस। अगर दोनों फेल हो तो दोनों में फ़र्क निकाल लेना, यही होता है डिफरेंस। अगर दोनों पास हो तो भी दोनों को माइनस कर लेना। अपोजिट हो तो हमेशा प्लस ही उनका दोनों का फ़र्क होता है। अगर दोनों फेल होते तो मैं दोनों का डिफरेंस ही लेता, अगर दोनों पास होते तो भी मैं दोनों का फ़र्क ही लेता। अब मुझे यहाँ से ये बात समझ आ गई कि डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज में जो फ़र्क 25% का, वो नंबरों में कितना 50%। मैं बोल सकता हूँ कि 25% है, उसी को मैं 50 नंबर बोल रहा हूँ। मतलब 25% मार्क्स लोगे तो 50 नंबर बनते हैं। तो 1% मार्क्स लोगे कितने बनेंगे, ये 25 नीचे चला जाएगा और कट जाएगा यहाँ से 2 के साथ। यहाँ से मुझे यूनिटरी मेथड काम पे आएगा कि 1% की वैल्यू कितनी है, 2। अब जो भी पूछेगा आपको, पास मार्क्स पूछे, पासिंग परसेंटेज पूछे, टोटल मार्क्स पूछे, यहाँ से निकलेगा। यहाँ से मैंने कुछ नहीं किया, जो डाटा दिया था वो लिखा। फिर मैंने देखा यहाँ पे परसेंटेज में डिफरेंस है 25 का, नंबरों में डिफरेंस है 50 का। इसका मतलब 25% को 50 बोला जाता है। यहाँ से मैं 1% निकाल सकता हूँ, 2। 1% 2 है, अरे एक हिस्सा 2 नंबर का है। मुझे बताओ 100% कितना होगा, क्योंकि टोटल मार्क्स तो 100% ही होते हैं ना, 100% होते हैं, 100% है। अब 100 बनाने के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो बन गया 100%। क्योंकि 1% पता हो तो 100 अपने आप निकल जाएगा। आंसर कितना आ गया, 200। इसका मतलब टोटल मार्क्स कितने थे, 200 इसके टोटल मार्क्स थे। दैट इज ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर। अब इसका मैं डायरेक्ट अप्रोच ही बता देता हूँ। मुझे यहाँ से जैसे ये क्वेश्चन मिलेगा तो मैं इसको डायरेक्ट कैसे करूँगा, ये समझ लो आप। सीधा परसेंटेज का डिफरेंस देखो कितना है, 25 का। कितना है, 25 का। नंबरों में कितना है, 30 मार्क्स क्या है, ये फेल है, 20 मार्क्स क्या है, पास है। तो इसका मतलब 30 और 20 50 का डिफरेंस। 1% कितना आया, 1% आ गया आपका 2 नंबर से, और टोटल पूछा है तो 100% कितना आएगा, 100% आएगा 200। ये क्वेश्चन का आंसर होगा। इतना सा क्वेश्चन था। डायरेक्टली क्वेश्चन से आप कुछ बच्चे इसको दिमाग में कर लेंगे। 25-50 का डिफरेंस 25 का, 30 और 20 का डिफरेंस, दोनों फेल और पास हैं तो 50 का। 25 की वैल्यू 50, 1 की वैल्यू 2 और 100 की वैल्यू 200। इसका आंसर आ गया। बिना पेन लगाए भी कर सकते हो। अब आगे बारी आती है कि सर कभी कभी तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है। जैसे अगला क्वेश्चन देता हूँ मैं, जिसमें पासिंग मार्क्स भी पूछे। चल इसी में बताता हूँ, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2-3 और आपको समझ आ जाएगी। अगर मैं आपको पूछता कि बेटा मुझे बताओ पासिंग मार्क्स कितने होंगे, टोटल मार्क्स तो आपने निकाल लिए, पासिंग मार्क्स क्या होंगे। या मैं आपको पूछता मुझे बताओ पासिंग परसेंटेज क्या होगी, पास होने के लिए कितना परसेंटेज चाहिए। तो 2 क्वेश्चन और भी पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको टोटल मार्क्स पूछा जा सकता है, एक आपको पासिंग मार्क्स पूछे जा सकते हैं, एक आपको पासिंग परसेंटेज पूछी जा सकती है। अब यहाँ से कॉमन सेंस यूज होगी। मैं इस कंडीशन से उठाता हूँ, नीचे वाला कंडीशन उठाओ, ऊपर वाली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ कि एक बच्चे को अगर पास होना है तो क्या वो 25% नंबर लेके पास हो रहा है। आप बोलोगे सर 25% नंबर लेके पास नहीं हो रहा, मैं उसको पास करवाना चाहता हूँ। पहले हम निकालते हैं क्या, पासिंग मार्क्स, दोनों निकल जाएंगे। 25% नंबर ले रहा है तो बच्चा पास तो नहीं हो रहा। पास करने के लिए क्या चाहिए, इसको 30 नंबर कम थे। अगर मैं 30 मार्क्स जोड़ दूं तो ये टोटल मार्क्स मिलके क्या बन जाएंगे, पास। अब उसको चाहिए क्या,
पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि मुझे पासिंग मार्क्स चाहिए। जब आपको मार्क्स चाहिए हो तो आप परसेंटेज के भी नंबर बना के इसमें ऐड कर दो तो वो मार्क्स आ जाए, क्योंकि ये पास ही है। अगर पासिंग परसेंटेज चाहिए हो तो इस नंबरों की परसेंटेज बना के इसमें ऐड कर दो, क्योंकि परसेंटेज में नंबर ऐड नहीं कर सकते। तो मुझे पहली बार चाहिए मान लो पास मार्क्स। कैसे निकालूंगा? 30 नंबर तो थे ही उसके पास। अगर मैं 25% के भी नंबर लिख दूँ तो पास, टोटल पास हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पास है। तो मुझे बताओ, अगर 1% 2 के बराबर है तो 25% किसके बराबर होगा? भाई अरे एक हिस्सा 2 का है तो 25% किसके बराबर होगा? तो इसको 25 से मल्टीप्लाई, इसको 25 से कर तो कितना होगा? 50 नंबर के बराबर होगा। मतलब मैं 25% को 50 लिख सकता हूँ नंबर, 25% को 50 नंबर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और टोटल पास के लिए कितने चाहिए बंदे को? 80 मार्क्स चाहिए। अगर मैं पूछूं तीसरा क्वेश्चन कि पासिंग परसेंटेज बनाओ, तो पासिंग परसेंटेज बना देंगे। मुझे पता है कि 25% मार्क्स ले रहा है बच्चा, 30 से फेल है तो 30 और दे दो, ये पास हो जाएगा, ये पास है ना। अब मुझे क्या चाहिए? मुझे सारा की सारा पासिंग परसेंटेज चाहिए, पासिंग। तो अब ये पासिंग परसेंटेज तो थी ही, अगर मैं इस नंबरों की भी परसेंटेज बना दूं तो इसमें ऐड कर दूं तो 5% हो जाएगा बच्चा। चलो मुझे बताओ, अगर 2 नंबर 1% का है, 2 नंबर 1% का है, 2 नंबर 1% का है, तो मुझे बताओ अगर मुझे 30 नंबर बनाने हो तो इसको क्या करना पड़ेगा? 15 से मल्टीप्लाई कर दो, बन गया 30 नंबर। तो इधर भी 15 से कर दो, तो मतलब 15%। 1% 2 नंबर का है तो 30 नंबर में कितने होंगे? 15%। आप ऐसे ही बोल सकते हो कि हर एक 2 नंबर 1% बनाता है। तो 30 में कितने 2 हैं? 15 2 हैं, तो 30% 15% बन जाएगा। इसका मैं 15% लिख सकता हूँ। देन अब मैंने क्या किया, मुझे जब पासिंग परसेंटेज चाहिए थी मैंने नंबर के भी परसेंटेज बना लिया, और ये परसेंटेज पहले ही था, तो टोटल कितना आ गया? 40% इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार शॉर्टकट करके जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, आई होप आप इसको समझ पाओगे। देखो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैंने तीनों कंसेप्ट आपको एक साथ सिखा दिए। नहीं समझ आएगी तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना। सबसे पहले मैंने देखा, अगर मुझे निकालना हो, मैं लिखा 25% की वैल्यू कितनी है? 30 नंबर से फेल होता है, एक फेल है, ये भी ध्यान से देखना। 50% ले तो 20 नंबर से पास होता है। डिफरेंस कितना है? 25 का। 25% की वैल्यू कितनी है? 50, क्योंकि इसका डिफरेंस फेल पास है तो ऐड हो जाएगा। 1% कितना आया? 1% आ गया आपका 2 नंबर। इसके बाद जो पूछा जाएगा वो निकालेंगे। मैं आपको मान लो क्वेश्चन पूछा टोटल मार्क्स, तो यहाँ से 100% निकाल दिया, आंसर कितना आ गया? 200। एक पार्ट। मान लो मैं ये पूछा ही नहीं, मैं आपको सीधा पूछता मुझे बताओ पासिंग मार्क्स क्या होंगे, तो मैं बोलूँगा पासिंग मार्क्स के लिए 25% तो ले ही रहा है, फेल हो रहा है कितने नंबर से? 30, ये भी दे दो, पास हो जाएगा। अब मार्क्स पूछ रहा है तो इस परसेंटेज के मार्क्स बनाते हैं। अगर 1% 2 नंबरों का है तो 25% कितने नंबर होगा? 50 का, और 30 ये भी है। तो जब मार्क्स पूछेगा सबके नंबर बना लो, तो 80 आ गया मार्क्स पास। अगर पासिंग परसेंटेज पूछता तो मैं क्या करता? 25% तो ले ही रहा था और प्लस 30 नंबर है, इस बार परसेंटेज तो 25 थी, अगर मैं इस नंबरों को भी परसेंटेज बना दूं तो पूरी परसेंटेज आ जाएगी पास, क्योंकि ये पास है बच्चा। 2 नंबरों का 1% है, तो 30 में कितने 2 हैं? 30 में 15 बार 2 है, मतलब 15% है इसका। आंसर कितना आ गया? 40%। ये हो गया आपके तीनों के तीनों क्वेश्चन। ये था आपका फेल पास का कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसको मैं अब डायरेक्ट करूंगा। चलो ये दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा आपको करके बताना है। इसमें क्या पूछ रहा है आपको? पासिंग परसेंटेज। एक बच्चे ने 36% मार्क्स लिए, 32 नंबर से क्या होता है? फेल होता है। ये ध्यान से पढ़ना, 36% मार्क्स लिए, 32 नंबर से फेल। बच्चे ने 48% मार्क्स लिए और वो पास हो जाता है 64 मार्क्स से। एक बार फेल एक बार पास है तो डिफरेंस ऐड होगा। डिफरेंस कितने का यहाँ पे? 12 का। 12% की वैल्यू कितनी है? दोनों को ऐड करो, ये हो जाएगा 96। तो 1% कितने का आया यहाँ से? 1% आ गया आपका 8 का। मतलब 1% नंबर लो तो 8 नंबर मिलते हैं। पूछा क्या था आपके? पासिंग परसेंट। तो इस कंडीशन से उठा लेते हैं, नीचे से भी उठा सकता है लेकिन इससे उठाते हैं, ज़्यादा आसान है। 36% मार्क्स ले तो फेल होता है, तो ये उसको दे दो, पास हो जाएगा। और पूछा क्या था? खाली पासिंग परसेंटेज। 36% परसेंटेज तो थी, अगर मैं 32 नंबर के भी परसेंटेज बना दूं, भाई 8 नंबर का 1% बनता है, तो 32 में कितने 8 हैं? 32 में तो 4 8 है, मतलब 4% बनेगा। टोटल कितना बना? 40%। इसका आंसर आ जाएगा। अगर टोटल मार्क्स पूछता तो 1% की वैल्यू 8 है और 100% की वैल्यू 800 होती, ये आंसर आ जाता। तो आई होप ये आप समझ पाए होंगे। अगले क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसके साथ साथ पासिंग परसेंट के साथ टोटल मार्क्स भी बता देना, ठीक है।
टोटल मार्क्स भी। तो ये था आपका फेल पास का कॉन्सेप्ट। क्लास कैसी लगी? आगे ऐसी ही क्लासेस आपको डेली कोई ना कोई कॉन्सेप्ट मिलता रहेगा। अगर आप अपना मैथ, आपको लगता है कि आपका मैथ वीक है तो मेरी क्लासेस देखिए, बेसिक जो स्पीड मैथ की क्लासेस है वो देखिए, तो आपका मैथ कभी भी वीक नहीं होगा, आप मैथ को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।